प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए आज की इस आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना के साथ शुरू करें। आप सबों का स्वागत है आज की आराधना में। लेट्स स्टार्ट आवर वर्शिप। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर शाम तक प्रभु आपने हम सबों को प्रभु अपनी दया में प्रभु जीवतों के जमीन पर हमको प्रभु आपने बनाए रखा, हमारे नथुनों में श्वास बनाए रखा प्रभु यीशु मसीह, और आप हमारे संग रहे प्रभु। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं आज की शाम की आराधना कई लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनने पाए, चंगाई का कारण बनने पाए प्रभु, और वे जो इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु आप में तसल्ली प्राप्त करने पाए प्रभु। बीते दिनों में कई लोगों ने अपनी जीवन यात्रा को तो समाप्त किया प्रभु, परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन जो यहोवा ने बनाया प्रभु, जो आपने बनाया प्रभु, इस दिन में आपने अपने लोगों को आनंदित रहने का आह्वान किया प्रभु यीशु मसीह। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में प्रभु आपने अपने लोगों को जोड़ा और प्रभु उन्हें अपनी सिद्धता की ओर आपने बढ़ाया प्रभु। समय दर समय प्रभु वचनों के द्वारा प्रभु, आराधना प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों में अपनी सामर्थ को प्रकट किया है प्रभु। आज की आराधना के द्वारा प्रभु आपको मान महिमा आदर गौरव मिलने पाए प्रभु, आपका नाम ही ऊंचा किया जाए प्रभु यीशु मसीह। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपकी सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हर एक रुकावटों को हमारे मध्य से आप दूर रखें प्रभु, और आपकी उपस्थिति हम पर जाहिर करें। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए, जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना कुछ आराधना के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। अमेजिंग लव दैट वेलकम मी। आइए इस गीत के द्वारा प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया लॉर्ड।
यस आमीन हालेलुया। सच में कि प्रभु तू मेरे लिए आया है और मेरे लिए जिया है, परंतु जैसा हमने अंगीकार किया कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे यारी करता हूं, तो होने दे प्रभु कि ये हमारे सिर्फ शब्दों में न रहे, परंतु ये सच्चाई में वो प्यार इस संसार पर प्रकट होने पाए। क्योंकि तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, परंतु तू मेरे माता और मेरे पिता और मेरे सगे संबंधियों में हर एक से बढ़कर मुझसे बहुत करीब है तू मेरा। आइए इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, वियाना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर इसके बाद हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। प्रभु एक और नया दिन दिखाने के लिए हमें धन्यवाद यीशु। इस शाम के समय में आपने हमें इकट्ठा किया, इसलिए आपका धन्यवाद यीशु। आपके नाम की आराधना करने के लिए हमारी सहायता की, इसलिए धन्यवाद यीशु। हर एक रुकावट को आपने निकाला, इसलिए धन्यवाद यीशु। हर एक इंटरनेट ग्लिचेस को आपने निकाला, इसलिए आपका धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हमारे आसपास के हर एक चीजों के लिए आपका धन्यवाद यीशु। और हम जो कोई भी काम आपके नाम के लिए करें यीशु, उन हर चीजों में आप हमारे साथ रहिएगा यीशु। और हम सबकी अगुवाई सिर्फ आप कीजिएगा यीशु। यीशु आज जो कोई भी वचन को बोले यीशु, उनको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु, और वो वचन पे हम चल सके, आप हमारी सहायता कीजिएगा यीशु। और आगे के हर एक समय को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कीजिए। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। खूबसूरत आराधना हम कर रहे थे, और इस आराधना के दौरान एक बात तो मैं सोच रहा था कि आराधना के गीतों में शब्द बड़े अच्छे होते हैं। दोस्त है तू मेरा और बहुत कुछ है मेरा। जैसे बीते दिनों में हमने अलग अलग पासबानों से इस बात को सुना और सीखा कि हाँ तू मेरा, मतलब हमारे अंगीकारों के बारे में कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। सच में अच्छा है कि हम अच्छे उत्तम गीतों को गाएं, परंतु जिन शब्दों को मैं और आप इस्तेमाल करते हैं उसके अनुसार जीवन को ढालने का पूर्ण प्रयत्न करें, वरना शब्द तो है हवा में निकल जाते हैं, परंतु बाइबल बताती है कि हमारे शब्दों का बड़ा महत्व है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके ज़बान की ओर अपनी निगाहें रखता है कि हम बोलते क्या हैं और करते क्या हैं, और इसलिए चाहिए गाएं। और अपने हम गाना इसलिए भी गाते हैं, गाने का मतलब मूल महत्व भी ये है, जब गीतों को हम गाते हैं हो सकता है हम ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ये हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, अपने आप को जागरूक करते हैं। यदि हम जागरूक हैं तो किसी और को जागरूक करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा सोच रहे होते कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उनके एक्शंस में, उनके फैसलों में, उनके क्रियाओं में ये दिखता है। मैं एक विषय के ऊपर काफी दिनों से आपको आगे बढ़ा रहा था। शाम के संध्या के समय जो डेली वर्शिप के टाइम जो भी विषय मैं यहाँ पर ले रहा था, उसमें मेरा एक विषय अब तक मैंने पकड़ कर रखा था। आइए उसी विषय को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और आपको याद भी दिलाना चाहूंगा इन दिनों में हम किन बातों को सीख रहे थे। जल्दी से हम निकालेंगे गलतियों की पुस्तक 6 अध्याय का 7 वचन, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6-7। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, हर लैंग्वेज के बाइबल्स को आप ले सकते हो, अपने अपने स्थानों में उसको पढ़िए। पढ़िए जल्दी से। गलतियों 6-7 मैं पढ़ लेता हूं, तब समय काफी लग रहा है। अब मैंने बताया था यदि मैं नहीं पढ़ रहा हूं या यहां से देरी होती है तो आपने अगर खोल दिया तो तुरंत माइक को अनम्यूट कीजिए और आप पढ़िए। आप सबका स्वागत है पढ़ने में। धोखे में ना रहो। आमीन। धोखा न खाओ। यस, हाँ ब्रदर कंटिन्यू कीजिए आप। राजेश माइक अनम्यूट करना और फिर पढ़ना। धोखे में ना रहो, परमेश्वर के खिल्ली नहीं उड़ाई जा सकती। एक इंसान जो बोता है वही काटेगा भी। आमीन। ओके, तो यहाँ पर भाई राजेश के पास जो बाइबल है उसका ट्रांसलेशन अलग है, और मतलब उसका मतलब भी यही होता है। मेरे बाइबल में इस तरह से लिखा है कि धोखा न खाओ। और इसी विषय पर बीते दिनों में आप लोगों को याद दिला रहा था कि बाइबल जब मुझे और आपको बताती है कि धोखा मत खाओ,
इसका मतलब है हम धोखा खा सकते हैं और धोखा खाते भी हैं। कई लोग पूरा जीवन धोखे में बिता देते हैं और उनको ऐसा लगता है वे सच्चाई में आगे बढ़ रहे हैं, वे सच्चाई में योग्य बनते जा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जब समय आएगा मैं प्रभु के साथ में खड़ा रहूंगा। लेकिन यदि सही रीति से अपने आप को परखेंगे तो पता चलेगा कि अब तक का समय हमने धोखे में बिता दिया। बीते समय मैंने आपको बताया था कि हमें धोखा कहां से आता है। शैतान हमें धोखा देता है, इस विषय पर हमने पढ़ा था। मैंने आपको कुछ बिंदु बताए थे। मैं जल्दी से एक एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। यदि आपको याद है तो प्रभु को धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, और प्रोत्साहित करूंगा मैं आप सबों को। परंतु फिर भी एक एक बात मैं आपको याद दिलाऊंगा कि धोखा अगर शैतान हमको देता है तो धोखा देने का कारण क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि धोखा देने का पहला कारण बताया था क्योंकि शैतान हमें धोखा इसीलिए देता है ताकि हम परमेश्वर के वचन पर डाउट करें, शंका करें। हम ये भी एक प्रकार का धोखा है और धोखा आने का कारण ये होता है कि क्योंकि हम अगर सच्चाई में आगे बढ़ जाएंगे तो शैतान की जो योजना है वो तो पूरी तरह से विफल हो जाएगी। शैतान चाहता है कि हम में से कोई भी योग्यता को प्राप्त ना करे और उसके लिए है कि परमेश्वर के वचन। लेकिन जब हम धोखे में पड़ जाते हैं तो हमें क्या होता है, परमेश्वर के वचन पर डाउट होने लगता है कि ये सही है कि नहीं सही है, क्या बाइबल के बाहर की बातों को मुझे ध्यान देना चाहिए। फिर धोखा देने का दूसरा कारण शैतान का क्या होता है, क्योंकि शैतान जो है आपको अपने शब्दों पर विश्वास करने लगाता है। मतलब शैतान आपको यह कन्विंस करना चाहता है कि जो बाइबल में लिखा है वो सही नहीं है, लेकिन जो संसार कहता है वो सही है। देखो, आपको कई बार इसका अनुभव हुआ होगा कि आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे मैं तो चर्च जाता हूं और बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है, मेरे पासवान जो मुझको बताते हैं, इन सबसे उत्तम बात मुझे सामने वाली की लगती है। वो जो व्यक्ति मुझे बता रहा है, जो बाइबल में से तो नहीं बता रहा लेकिन बहुत अच्छी बात बता रहा है और सही है, ऐसा हमें लगता है। ये भी धोखे का एक क्षेत्र है, धोखा देने का कारण है और इसमें मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तीसरा जो मैंने कारण आपको बताया था कि धोखा शैतान हमें इसीलिए देता है ताकि हम जो है परमेश्वर ने जो भलाई हमारे लिए की है, जो योजनाएं मेरे और आपके लिए बनाई है, उस पर हम शंका करें, उस पर हम डाउट करें, उस पर विश्वास न करें और उस योजनाओं को हम विफल कर दें। प्रभु ने उत्तम योजनाएं बनाई, मेरे और आपके लिए बनाई, अपने लिए नहीं। परमेश्वर तो सिद्ध है, परमेश्वर को अपने खुद के लिए किसी योजना की जरूरत नहीं है, परंतु मुझे और आपको प्लान्स की जरूरत है। बिना प्लान के हम सक्सीड नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो पाते। और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति कामयाब रहे, सिर्फ सांसारिक रीति में नहीं परंतु आत्मिक रीति में कामयाब रहे। और विडंबना, मैं कहूंगा कि दुख की बात है ये कि कई लोग जो है संसारिक रीति में तो कामयाब हो गए परंतु आत्मिक रीति में हार गए हैं। कारण यह है क्योंकि धोखे में पड़ गए। धोखा देने का यह भी एक मुख्य कारण है। चौथी बात मैंने आपको बताई थी, क्योंकि हम इसीलिए धोखे में रहेंगे, धोखा हमें इसीलिए मिलेगा, शैतान हमें कंफ्यूज और धोखा इसीलिए देगा ताकि हम जो है परमेश्वर के वचन का पालन ही ना करें। हव्वा और आदम से हमने बीते दिनों में सीखा कि किस तरह से हव्वा और आदम ने गलती की और उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया। शैतान को यही तो चाहिए था और वही आदम ने और हव्वा ने मौका दे दिया उसको। धोखा का कारण नंबर 4 मैंने आपको बताया था। दूसरा है कि धोखा हमें इसलिए मिलता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, मसीहियत को छोड़ डालें। क्योंकि आज कई लोग जो कलीसियाओं से दूर हो चुके हैं, सालों से चर्च में नहीं गए, सालों से उन्होंने वचन को सुना नहीं, सालों से उन्होंने जो है अपने परिवार के साथ में प्रार्थना में समय बिताया नहीं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार के धोखे ने उन्हें इन सारी बातों से दूर रख दिया। धोखे में पड़ गए, इसीलिए कलीसिया से दूर हो गए, इसीलिए कई चीजों से दूर हो गए। इसलिए चाहिए कि मुझे और आपको सतर्क रहना होगा। पौलुस ने यूं ही गलतियों की कलीसिया को नहीं लिखा था। यह सिर्फ गलतियों की कलीसिया तक सीमित नहीं है, आज ये हमारे कलीसिया के लिए भी उतना ही जरूरी है। यह सिर्फ हमारे कलीसिया के लिए नहीं परंतु हमारे परिवार के लिए भी उतना जरूरी है। यह सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही नहीं तो हमारे खुद के लिए ये उतना जरूरी है कि हम उस पर ध्यान दें कि हम धोखे में पड़ सकते हैं। क्यों? यदि हम धोखे में पड़ जाएंगे तो हम परमेश्वर के सत्य से प्रेम नहीं कर पाएंगे। आज कई लोग
बाइबल को उठाते ही नहीं है, क्योंकि वे इस बाइबल को पढ़ने में बोरियत अनुभव करते हैं। वे इस बाइबल में की बातों को कथा कहानियों में गिन लेते हैं। इन बाइबल को पढ़ने में, समय बिताने में उनको ऐसा लगता है कि ये तो टाइम गवा देना है, उतना टाइम मैं कहीं और पे बिताऊंगा तो कुछ बना लूंगा। लेकिन ये एक प्रकार का धोखा है। तो ये मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। बीते दिनों में हमने इस बात पर ध्यान दिया। फिर बाद में, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि धोखा हमें किस क्षेत्र में मिलता है, मतलब धोखा कहां मिल सकता है हमको। कारण हमने सीखा था कि कहां पर हमको धोखा क्यों हमको धोखा मिलेगा, उसका क्षेत्र हमने देखा था। कुछ आयतें मैंने आपको बताया था कि धोखा मतलब जब एक व्यक्ति अपने मन में भूल जाता है, एक प्रकार के धोखे में वो जी रहा होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब वे गलत संदेश को सुनने लगते हैं, किसी और ही यीशु का प्रचार सुनते हैं, सिद्धांतों में धोखे में आ सकते हैं। तो इस क्षेत्र को भी हमें समझना होगा कि अपनी शिक्षाओं में हम जो है बिल्कुल सही रहे। पवित्र आत्मा के विषय में भी जो है हमें सजग रहना होगा। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति जो अगर कुछ ऐसे, ये मैं किसी के निंदा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना होगा, समझना होगा, सही आत्मा को परखने की सामर्थ्य में परमेश्वर से मांगनी होगी। कई बार हमने, और फिर मैंने आपको बताया था धोखे का क्षेत्र सुसमाचार, कोई और ही संदेश यदि हमारे पास आता है, हो सकता है उसमें से हम धोखा खा सकते हैं। तीसरी और आखिरी बात मैंने आपको बीते समय में बताई थी, मनुष्य धोखे में कहां पड़ जाता है। हो सकता है विश्वासी ही है, वो सालों से कलीसिया में गया है, फिर भी एक जगह पर वो धोखे में पड़ सकता है। वो जगह है चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागना। कई लोग जब ये सुन लेते कि वहां पर चमत्कार होता है, वहां पर चिन्ह प्रकट होते हैं, तो सच्चाई को छोड़कर फिर वो वहां पर चले जाएंगे और फिर जो उद्धार की योजना उनके जीवन में परमेश्वर ने बनाई, उस योजना से ही भटक जाएंगे। ये कुछ क्षेत्र थे, मैं आपको आगे लेकर जाना चाहूंगा कि धोखा कहां से आ सकता है। क्षेत्र तो हमको मालूम है, मन में फूलना, गलत शिक्षाएं, चिन्ह चमत्कार, ये सारी बातें हैं जो हमें धोखे में डाल सकती हैं। परंतु धोखा कहां से आ सकता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। हमें मालूम होना चाहिए धोखा कई बार अपनों से ही हमको मिलता है, अपनी कलीसिया में ही मिल सकता है। और फिर ये कुछ बातें, आइए कुछ वचन में देखेंगे। पहला तीमुथियुस उससे 4 अध्याय, फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 4 और उसका 1 क्या कहता है, देखो। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 1 आयत पढ़े। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आगे वाले समय में कितने लोग बरवाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आमीन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माएं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर, यहां पर 3 बातें हमको दिखाई देती हैं, शिक्षा देने वाले, भरमाने वाली आत्मा, और फिर वहां पर लिखा है दुष्ट आत्मा। तो भरमाने वाले लोग जो हैं हमारे आसपास में ही हैं। बहुत हमको अन्य जातियों में से ऐसा नहीं आएगा, परंतु अपनों में से आएगा। तो पहली आयत ही हमको बताती है कि बहुत से लोग जो है शिक्षाओं पर और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो विश्वास से भटक जाने का क्षेत्र कई बार हमारे आसपास में होता है। कौन होते हैं हमें शिक्षा देने वाले? कौन होते हैं? एक तो हमें शिक्षा कोई हमारे पड़ोसी आकर तो नहीं बाइबल की शिक्षा देंगे। बाइबल की शिक्षा, आत्मिक शिक्षाएं हमें कहां से मिलेगी? जो हमारे करीबी हैं, जो हमसे बाइबल के बारे में बात कर सकते हैं। तो हो सकता है, या जरूरी नहीं कि कोई बाइबल में से ही बात करें। कई बार धोखा देने का क्षेत्र या ठेस लगने का कारण जो है ना, हमारे कलीसिया में ही हो जाता है। हम एक कलीसिया में होते, एक परिवार के मानंद हमको चलना होता है, एक मन से वहां पर हमको प्रार्थना करने का आह्वान हमको बाइबल करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जहां कहीं 2 या 3 एक मन होकर, या 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं मौजूद रहता हूं। तो बाइबल तो स्पष्ट बताती है कि वहां पर एक मन का होना बहुत जरूरी है, और वहां पर एक नाम का, यीशु मसीह के नाम की घोषणा का होना बहुत जरूरी है, और वहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति है। लेकिन यहां पर विडंबना क्या है, दुख की बात क्या होती है? वहां पर जब एक मन नहीं होता है, कलीसिया तो है, चर्च के आगे अच्छा बोर्ड भी लगा हुआ है, बहुत बड़ी कलीसिया है, भीड़ में भी लोग आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात होती है लोग एक दूसरे में कई बार
ठोकर का कारण बन जाते हैं। नाना प्रकार की बातें जो हैं उनके अंदर आ जाती हैं। मतलब एक विश्वासी तो बड़े विश्वास के साथ कलीसिया में आ रहे हैं, परंतु दूसरे के किसी व्यवहार ने दूसरे भाई को ठेस पहुंचा दी, दुख पहुंचा दिया, उसने कुछ गलत बात बोल दी या कुछ उसको गलत शिक्षा दे दी। हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। जिस क्षेत्र में मैं, हो सकता है वो मैं हूं, हो सकता है हम में से कोई भी हो सकता है, हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। कहीं मेरे कारण मेरे कलीसिया के अंदर किसी को ठोकर तो नहीं लग रही है? मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा, मेरे विश्वास के मार्ग में चलने के द्वारा मैं कैसे रहता हूं, मेरा रहन सहन, ये बातें एक विश्वासी हमें देखता है तो धोखा हमें वहां से भी मिल सकता है, हमें गलत शिक्षाएं मिल सकती है। दूसरा, उसी 4 अध्याय में हमने देखा दुष्ट आत्माओं के द्वारा भी धोखा मिल सकता है। तो हो सकता है कोई दुष्ट आत्माएं हमारे आसपास में धोखे का जाल बनाए और विश्वासियों को धोखे में डाल सकता है। और फिर बाद में गलत कुछ बातें हैं, इसके बारे में भी वहां पर लिखा हुआ है। दूसरी आयत को पढ़ेंगे जल्दी से, उसके यह उन 4 अध्याय का दूसरा। यस, ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हाँ, तो देखो ये लिखा है कि यह उन झूठे मनुष्यों का कपट, मतलब कुछ लोग हैं, मनुष्य ही है, कोई ऐसा नहीं लिखा है कि कोई ऐसा शैतान आ गया या कोई दानव आ गया, एक मनुष्य ही है। लेकिन वो कौन है? वो झूठा है, मतलब कुछ झूठ बात, झूठी शिक्षाओं को लेकर जो है हमारे मध्य में आ सकते हैं। तो हमें सतर्क रहना है। ये एक क्षेत्र हो सकता है, ये एक जरिया हो सकता है जहां से मैं और आप धोखे में पड़ सकते हैं। कोई भी हमें कुछ भी सिखाए, हमें देखना है कि बाइबल के अनुसार वो सही सिद्धांत की ओर जाता नहीं। आपके पासवान आपके साथ में है, पासवान के साथ बैठे, इन बातों का खुलासा करें, उन बातों की सच्चाई, उनकी गहराई में जाने का पूरा यत्न करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइबल पढ़ लिया, सिर्फ किसी की बातें आधे घंटे हमने सुन ली और हमने अपने में सिद्धता को प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। हमें, जैसे बाइबल बताती है कि पौलुस जब प्रचार करता था तो प्रचार सुनने वाले सिर्फ सुनकर वाह वाह, अरे वाह, अच्छा प्रचार कर लिया करके आंख बंद कर चले नहीं जाते थे। लिखा है वे घर जाकर फिर से उसका अभ्यास करते थे और फिर उसको पक्का करते थे कि पौलुस ने जो कहा वो बाइबल के अनुसार सही है कि नहीं, या सिर्फ कहीं पे अच्छा प्रचार हो रहा है, कोई बोलने वाला अच्छा बोल रहा है और हमको तो क्या करना है, बस जाके बैठना है, किसी तरह आधा घंटा निकाल देना है और अपने घर आ जाना है और हमने अपनी प्रेजेंटी लगा दी। ऐसा नहीं। जो संदेश, जो वक्ता वचन दे रहा है, सही वचन है कि नहीं, वो हमारे सिद्धांत की बुनियाद पर पक्का है कि नहीं, इस बात को भी परखना बहुत जरूरी है। आइए एक अगले इसके ऊपर हम जाए, समय मेरे पास कम है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा हम इस क्षेत्र में कैसे विजयी हो सकते हैं। जल्दी से निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनियों, उसका दूसरा अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। दूसरा थिस्सलुनियों, दूसरा अध्याय 10 और 11। और नाश होने वाले के लिए हाँ, अधर्मों से सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, यहां पर बताया है वो धोखे में पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। तो हमारे लिए ये कंडीशन है, हमें सत्य से प्रेम करना होगा। बीते समय में हमने अभ्यास किया था, फिर सत्य है क्या? यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं। हमें सत्य से, यीशु मसीह से प्रेम करना होगा। अब यीशु मसीह की तरफ हम जब देखते हैं तो दो चीजों को एक साथ देखते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर है, यीशु मसीह जो वचन है। हाँ, क्योंकि यूहन्ना के पहले अध्याय बताता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और वही 14 आयत में हम देखते हैं वचन देहधारी हुआ। हमें एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। यूहन्ना पहले अध्याय का पहला वचन और फिर 14 आयत, ये एक दूसरे का पूरक है। जब आप पहली आयत को पढ़ोगे, दूसरी आयत को पढ़ोगे, तो जब 14 आयत को पढ़ लोगे तो ये पूर्ण, मतलब उस वचन की पूर्णता को प्रकट कर देता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। जब इन बातों को आप पढ़ोगे और उसके बाद 14 आयत पढ़ोगे ना, तुरंत आपको रेवलेशन मिल जाएगा। तो फिर यीशु मसीह कौन थे? वही जो आदि में यीशु मसीह थे, वचन रूपी थे, उसके बाद उन्होंने देह धारण किया। आज हमारे आप और मेरे और आपके मध्य में पवित्र आत्मा के रूप में किस तरह से वे कार्य करते, इन सारी बातों का खुलासा आपको वहां मिल जाएगा। तो सत्य से प्रेम करने का आह्वान यहां पर दिया गया।
जब हम वचन से प्रेम करेंगे, यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, सच्चाई के पीछे ही चलेंगे। संसार तो झूठ का दामन पकड़कर चल रहा है और झूठ का प्रचार भी कर रहा है संसार, लेकिन मुझे और आपको चाहिए कि हम सत्य के साथ चले, सत्य को प्रेम रखें। यहां वचन बताता है कि इसी कारण पर 2 अध्याय के हमने 10 आयत को पढ़े, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे कि उनका उद्धार होता। उस सत्य से प्रेम नहीं किया जिस सत्य से इनका उद्धार हो सकता था, परंतु नहीं हुआ, क्योंकि वे उस क्षेत्र में ही धोखे में पड़ गए। इस बात पर हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। यदि आप चाहोगे, बाद में मुझसे आप पूछ सकते हो, यदि आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको इस पर के नोट्स है वो मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको पर्सनली चाहिए होगा, मुझसे आप बात करना, मैं इसके सारे नोट्स आपको बता दूंगा कि क्या क्या क्षेत्र है जहां पर हमें इस धोखे में पड़ने से हमको बचना है। इसका बहुत जरूरी, हाँ, हमें उद्धार का प्रचार भी उतना जरूरी है, विश्वास का प्रचार करना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा का प्रचार करना बहुत जरूरी है, सच्चाई का प्रचार करना बहुत जरूरी है। परंतु यदि इन सारे प्रचार को सुनते रहेंगे और धोखे में पड़ जाएंगे किसी अलग क्षेत्र के अंदर, तो ये मेरे और आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए चाहिए कि हम इस धोखे के क्षेत्र को समझ कर चलें। दूसरा बिंदु है लूका उसके 21वें अध्याय के 8वें वचन को पढ़ें। लूक 21वां अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। लूका 21:8। या उसने कहा, हाँ, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, आमीन। क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है। तो धोखे से बचने का दूसरा रास्ता है चौकस रहना। मतलब दूसरे शब्द में यदि कहा जाए तो जागरूक रहना। यदि हम जागरूक नहीं रहेंगे, बिल्कुल ऊँघते हुए रहेंगे, आराम से रहेंगे, अरे चलेगा, उसने ऐसा कर दिया, चलो उसने ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर ये फर्क नहीं पड़ता वाला बात बहुत लंबा तक लेकर चले जाओगे ना, तो वचन बताता है ये हमारे लिए धोखे का ट्रैप बन सकता है, क्षेत्र बन सकता है। हमें जागरूक रहना होगा, सचेत रहना होगा, ताकि हम भरमाए न जाए। बहुत सी लोगों में यही एक कमी पाई जाती है कि वे धोखे में पड़ जाते। क्यों? क्योंकि वे सतर्क थे ही नहीं। जो चल रहा था उसको चलाते चले गए। चलो ना, किसी तरह सुबह से शाम हो रही है, कुछ हुआ नहीं, हमारे शरीर को तो कुछ तकलीफ नहीं हो रही है ना, हमें कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना, उसने ऐसा बोल दिया, वो वचन जो बोल दिया, उसने जैसा बता दिया, चलेगा। ऐसा नहीं है, ये आपके शरीर की बात नहीं है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, वो तो एक दिन जाना है, परंतु जो परमेश्वर के सामने खड़ी रहने वो आपकी आत्मा है। तो जो आपको यदि धोखे में नहीं पड़ना है, तो किसके लिए धोखे में नहीं पड़ना है? आपकी आत्मा के लिए धोखे में नहीं पड़ना है, क्योंकि आत्मा का न्याय होगा, आपके शरीर का कोई न्याय नहीं होने वाला। आपको तो अद्भुत शरीर मिल जाएगा इस शरीर के बाद, यदि आपकी आत्मा प्रबल है, यदि आपकी आत्मा सिद्ध है, तो आपको ये शरीर तो जाएगा, लेकिन आपको एक दूसरा अद्भुत शरीर मिलेगा। आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है। So that with that glorified body, उस अद्भुत शरीर के साथ में हमारी आत्मा जो सिद्ध हुई होगी, जो भ्रम में नहीं आई होगी, जो ट्रैप में नहीं आई होगी, और जो धोखे में नहीं पड़ी होगी, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी रहेगी। परंतु ये होगा कैसे? जब हम जागरूक रहेंगे, सतर्क रहेंगे। मेरे ख्याल से इंग्लिश में ऐसा लिखा होगा, बी अलर्ट। अलर्ट रहने के लिए जागरूक रहना होता है। सोने वाला व्यक्ति कभी अलर्ट नहीं रहता। जो सो गया वो सो गया, अलर्ट नहीं होगा वो। तीसरी बात को देखेंगे जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 10 वचन। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ, और किसी को आत्माओं की परख, हाँ, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ। तो यहां पर हमको देखना है कि हमें आत्माओं में अंतर करने के लिए बहुत आना चाहिए। हर एक आत्मा प्रभु की ओर से है, ये मानकर हम अपने साथ में नहीं रख सकते हैं। आत्माओं की परख करना है। यहां पर वचन बताता है वो दान होना हमारे पास बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु से हमेशा प्रार्थना में मांगे, प्रभु मैं सच्चाई में स्थिर रहूं, प्रभु मैं सच्चाई में बढ़ता रहूं, कोई गलत शिक्षाओं में मैं न चला जाऊं, और मैं सतर्क भी रहूं, मैं जागरूक भी रहूं, और सत्य से प्रेम भी करूं, और मैं जो है सही आत्मिकता के साथ में मैं चलूं। यह नहीं कि कैसा भी सिखाने वाला, मतलब कई बातें हैं, हमें आत्माओं को परखना है।
और उसको परखते हुए हम अपने भ्रम को मतलब हमारे धोखे पे पड़ने के जो चांसेस को हम वहां पर खत्म कर सकते हैं। देयर आर मेनी स्क्रिप्चर्स, पर जब आप मुझे पर्सनली आप फोन करके बताओगे मैं और भी आपको बिंदु बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। सारी बातें मिलकर हम एक ही बात की ओर इशारा करती है, क्या कि हमें सचेत रहना है, हमें जागरूक रहना है। और जागरूक रहने के लिए करना क्या होगा हमको? हमें परमेश्वर की संगति छोड़नी नहीं है, परमेश्वर के वचन में मन लगाना है। जो पहला बिंदु हमने पढ़ा, सत्य से प्रेम करना है। जब हम सत्य से प्रेम करेंगे, प्रभु के वचनों में समय बिताएंगे, प्रभु के चेहरे को जितना ज्यादा उतना निहारेंगे, हम धोखे में नहीं पड़ सकते। रविवार को मैंने आपको वचन बताया था, कल की संडे की आराधना जिन्होंने देखी होगी, परमेश्वर का वचन बताता है याकूब की पुस्तक के अंदर कि तुम पहली अध्याय के अंदर आप पढ़ सकते हो उसे, कि यदि हम परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे और शैतान का सामना करेंगे, हमारे सामने से वो भाग जाएगा। और जब वो भाग जाएगा तो यकीन मानो धोखे में कभी नहीं पड़ोगे, क्योंकि धोखा देने वाला ही सामने नहीं होगा, तो फिर आप कैसे धोखे में पड़ सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज के शाम में आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा। हो सकता है मेरे शब्द किसी को समझे न समझे, परंतु इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। समझ के लीजिएगा कि हमें इन दिनों में धोखे से बचना है, क्योंकि समय सही नहीं चल रहा। वचन भी बताता है, एफएससी की पुस्तक के अंदर आपको ये बातें मिलेगी। समय को जानकर हमें सचेत होना है। समय बुरे चल रहे हैं और इस बुरे समय के अंदर हम कर क्या सकते हैं? जो बिंदु आज पढ़े हैं, बीते दिनों में भी मैंने आपको जो बिंदु बताए थे उस पर मनन कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि हमें सचेत रहने की जरूरत है, धोखे में पड़ने से बचना है। जो धोखे से बचेगा वो उद्धार का वस्त्र प्राप्त करेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करे। आइए एक प्रार्थना के द्वारा, एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। यदि आप में से किसी की आत्मा अगुवाई करती, चलो आज शाम को मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, तो आप में से कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। It will be good if Sister Pooja, if you lead us in prayer. Sister Pooja. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. I thank you. I glorify you, Father. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Jesus, once again, I remember your mercy and your grace upon each one of us today, God Jesus. Amen. And I pray you message that has been shared by Pastor, Lord Jesus, and reminded us, Lord Jesus, about your goodness and your faithfulness, Lord Jesus, of how we need to be faithful as well, Lord Jesus. I pray that we all may be able to retain our righteousness, Lord Jesus, before you, Lord Jesus. Lead us your way, God Jesus, by the power of your Spirit, God Jesus, and teach us your way, Father. Hallelujah, that we may not be led astray, O Lord Jesus. Amen. Father, we are here, Lord Jesus, waiting for your coming again, O Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Amen. And I pray, Father, hallelujah, that each one of us, each one of the brothers and sisters who are here today, O Lord Jesus, who are not able to connect today, Lord Jesus, be blessed by your grace, God Jesus, hallelujah. And those who might have walked away from your presence, Father, I remember them as well in my prayer today, Lord Jesus, that they may too be remembering you, O Lord Jesus. Lord, speak through their conscience, O Lord Jesus, if they haven't heard this, Jesus, and may they come to your altar once again, O Lord Jesus, and once again lift their arms and praise you, Father. Hallelujah. In Jesus' awesome mighty name, Lord, I seek for your redemption upon each one of us by the power of your blood, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. आमीन, आमीन, हालेलुया। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जितने भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, खासकर मैं उनको आज प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहूंगा कि काफी दिन से यूट्यूब पर मेरा ध्यान जाता नहीं है, मतलब क्योंकि जूम का एक अपना इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म के सामने यूट्यूब में कोई कौन देख रहे हो दिखता नहीं है। सो आप सबों को मैं प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहूंगा। प्रभु की आशीष आप सबों के संग रहे, चाहे आप आज इस आराधना को देख रहे हो या भविष्य में जब भी देख रहे हो।
आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की ओर से आप सबों को आशीषित हो आप सब। सो प्रेज लॉर्ड एवरीवन।